इस मुसलसल बदलती हुई दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर कभी भी एक जैसा नहीं रहा और जंगों की नौयत मुसलसल तब्दील होती रही है। जहां इसराइल और अमेरिका एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वहीं रशिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसी ताकतें मिलकर एक नए जोग्राफियाई इत्तेहाद की बुनियाद रख रही हैं। यह महाज न सिर्फ दुनिया के तवाज़न को बदल सकता है बल्कि मुस्तकबिल की जंगों की नौयत भी तब्दील कर सकता है। रशिया एक आमराना रियासत, ईरान एक इस्लामी थियोक्रेसी, चाइना एक कम्युनिस्ट ताकत और नॉर्थ कोरिया एक अलग थलग सोशलिस्ट कंट्री। आखिर ये सब क्यों और कैसे एक दूसरे के साथ मजबूत हो रहे हैं? बहुत से लोग इसे एक्सिस ऑफ अपहीवल बोलते हैं, लेकिन सदर जॉर्ज बुश ने इसको एक्सिस ऑफ इवल बोला है और इसे वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सिस ऑफ पावर्स के साथ ग्रेटली कंपेयर किया जा रहा है। ये न्यू एक्सिस दुनिया की सियासत को एक नई शक्ल दे रहा है। रशिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया की शराकत दारी न सिर्फ एक नया आलमी ताकत का तवाज़न पैदा कर रही है, बल्कि आने वाले सालों में इसके आलमी सतह पर बड़े असरात मरतब होंगे। क्या ये इत्तेहाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए हकीकी खतरा साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आलमी सियासत में तब्दीली की हवाएं जोर पकड़ रही हैं। रशिया और ईरान ने ये समझ लिया है कि अमेरिका और इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात करना बेकार है। अगर वो ये सोचते हैं कि अमेरिका और इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर किसी माहदे तक पहुंचा जा सकता है, तो ये सिर्फ एक ख्वाब है। इसीलिए रशिया और ईरान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइना और नॉर्थ कोरिया भी इस इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं। ये तमाम ममालिक अमेरिका से खतरा महसूस करते हैं और समझते हैं कि उन्हें सख्त मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा। ये सूरत हाल दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है क्योंकि इसराइल और ईरान की कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। ये तसादम किसी बड़ी जंग की तरफ जा सकता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये कहाँ रुकेगा। इस दौरान में रशिया मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जिससे ये सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जैसे कि जॉन मीरशाइमर का कहना है कि हम आलमी इत्तेहादों में एक बड़ी तब्दीली देख रहे हैं। अमेरिका और इसराइल जो तवील अरसे से करीबी इत्तेहादी रहे हैं, अब अपने आप को ज़्यादा आइसोलेट महसूस करते हैं। इनके मुकाबले में रशिया और ईरान की क़यादत में एक नया इत्तेहाद खड़ा हो रहा है, जिसमें चाइना और नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। ये इत्तेहाद इसलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि इन ममालिक के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिका और इसराइल के साथ सालों से होने वाले नाकाम मुज़ाकरात ने उन्हें ये यकीन दिलाया है कि अपने मफादात और खुद मुख्तारी की हिफाजत का वाहिद तरीका ये है कि वो भरपूर जवाब दे। नॉर्थ कोरिया, जो अक्सर दुनिया से कट कर रहने वाला मुल्क समझा जाता है, इस नई सफबंदी में अपनी जगह बना रहा है। 2024 में नॉर्थ कोरिया ने रशिया और ईरान को अपनी फौजी टेक्नोलॉजी फराहम करने की पेशकश की है, खासतौर पर मिसाइल सिस्टम्स में। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया के चाइना के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और वहीं चाइना उसे अपनी मगरबी सरहद पर एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है। अब बात करते हैं कि इस न्यू एक्सिस को एक्सिस ऑफ पावर के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है। रशिया और चाइना मिलकर एक ताकतवर इत्तेहाद बनाते हैं क्योंकि रशिया के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जबकि चाइना के पास इकोनॉमिक पावर है। चाइना दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, जो फौजी इक़दामात करने को फाइनेंस कर सकती है या फिर पाबंदियों का मुकाबला कर सकता है, जबकि रशिया ईरान और नॉर्थ कोरिया को फौजी साजो सामान और महारत फराहम करता है। पिछले 2-2.5 साल से रशिया और यूक्रेन में जो वॉर जारी है, उसमें नॉर्थ कोरिया ने और चाइना ने रशिया को भरपूर सपोर्ट फराहम की है, न सिर्फ कैश के जरिए बल्कि एम्यूनिशंस के जरिए भी, वेपन्स भी उनको फराहम किए हैं। इसके अलावा रशिया और ईरान भी एक दूसरे को ग्रेटली सपोर्ट करते रहते हैं। रिसेंटली रशिया ने ईरान को Su-35 फाइटर जेट भी डिलीवर किए हैं। इसराइल और ईरान में जो एस्केलेशंस हुई हैं, इसके बाद रशिया ने ईरान को Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर देने का एग्रीमेंट भी किया है। हर मौका पर एक दूसरे की मदद करना, फौजी साजो सामान फराहम करना, इसके अलावा दूसरों को ट्रेनिंग भी देना, इससे ये इत्तेहाद मजीद मजबूत होता जा रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है क्योंकि ईरान इम्पोर्टेंट ऑयल रूट्स को कंट्रोल करता है। इसके पास इलाकाई असर और रसूख भी है। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के साथ रीजन एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है। अमेरिका की मदद से इसराइल ने ईरान के अहदाफ पर कई हवाई हमले किए हैं और ईरान ने मिसाइल हमलों के साथ खूब जवाब दिया है। ये कोई अलग थलग वाकयात नहीं है, बल्कि एक बड़े रद्द अमल का हिस्सा है जो रीजन को जंग की तरफ धकेल रहा है। अगर इसराइल ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करता है, तो ईरान ने भी एक सख्त रद्द अमल का वादा किया है, क्योंकि इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में एक बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से दुनिया की तेल का एक बड़ा हिस्सा सप्लाई होता है। इस तरह का वाकया तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा करेगा और दुनिया भर की मईशतों को मुतासिर करेगा, खास तौर पर यूरोप, एशिया और खुद अमेरिका को। रशिया और चाइना इस सब को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। दोनों ममालिक चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का असर किसी न किसी तरीके से कम हो जाए। रशिया के लिए ये मिडिल ईस्ट में अपने कदम मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका है, जबकि चाइना के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी, एनर्जी की फराहमी को यकीनी बनाने का मामला है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहले ही मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात को गहरा कर रहा है और वो इस रीजन में मजीद इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तनाज़र में हम मेजर ग्लोबल शिफ्ट का मुशाहदा कर रहे हैं, जिसमें अलायंसेस बन रहे हैं, काउंटर अलायंसेस बन रहे हैं और टेंशंस मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। द रिस्क ऑफ मिस कैलकुलेशन इज सो हाई एंड एनी रॉन्ग मूव कुड लीड टू कैटास्ट्रोफिक consequences. The only way to prevent this situation from spiraling out of control is through diplomacy. However, time is running out, and if the US and Israel continue their hardline stance, the chances for a peaceful resolution become slimmer. मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके दौरे सदारत में मिडल ईस्ट में कोई जंग नहीं थी, ना यूरोप में जंग थी और ना ही एशिया में कोई तनाज़ा था। किसी किस्म की कोई महंगाई नहीं थी, ना ही अफगानिस्तान का अलमिया हुआ था। ईरान मुकम्मल तौर पर काबू में था और वो माली बहरान का शिकार था। सदर जो बाइडन और ने उन्हें अमरीकी रकम फराहम की, तब से वो दहशत गर्दी कर रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि हम अमन की हालत में थे, अब जंग या जंग की धमकी हर तरफ फैल रही है और ये ना अहल लोग हमें वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पर ले जा रहे हैं। और अगर दुनिया एक बड़े तसादुम के दहाने पर खड़ी है, ये सिर्फ इसराइल और ईरान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के इस्तेहकाम का सवाल बन चुका है। अगर जल्द अज जल्द मुज़ाकरात का अमल शुरू ना हुआ तो हमें एक ऐसा तनाज़ा देखने को मिल सकता है जो पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा।